सपक सरकार में क्या होगी, मेरी पीठे टूटेगी। अगर मेरी सरकार रहे हमारा न काम हो तो बताओ करी काम। खूब गुस्सा भी है ना मन में? बड़ा गुस्सा मेरे लगे। काहे? भैया हमारा काम ना हो तो हम 20 साल से पोस्टर लगाए, हम दिव्यांग आदमी हैं, हम थाने पर जाते हमको होमगार्ड गाली देता भाग जाओ। हम क्या करें भाजपा के साथ, बताओ भैया। हमारे साथ ये चोरी हो जाए कि असलाह लेके हमें मारे, हमें FIR करे जाए, दरोगा 10,000 लेके कहाँ लंग थाना छोड़ दे। एक ओर योगी बाबा अपराध को खत्म करने पर लगे हैं और एक ओर जो है अपराधी मंच बैठ करके चर राइफल काली काली गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। अपराध को फिर बढ़ावा मिलने लगा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी जो है वो पुलिस कप्तान की तरह डंडा लेके चल रहे हैं। आज 15 साल से भाजपा ही है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। घर घर नहीं जाएंगे जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी मन की भावनाओं को जानेंगे नहीं, तब तक आपको वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। मारा गया तभी थाना में पैसा दो, अगर मार गया हो तभी थाना में पैसा दो। तो सोच रहा है कि सच बोलूं कि वो बोलूं जो अच्छा लगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। सत्ता के संग्राम में हर एक दल, हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि 9 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा में जीत हासिल करे, क्योंकि इन विधानसभा उपचुनावों को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यूँ तो फाइनल सेमीफाइनल की ढेर सारी परिभाषाएं हम अक्सर सुनते और कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जिसमें प्रदेश की सत्ता में 2 बार लगातार सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी 3 दशक से ये विधानसभा नहीं जीत सकी है। अब क्या उपचुनावों में ये 31 साल का जो सूखा है वो दूर होगा, या फिर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कभी बसपा को लगातार मिलती आ रही चुनावी फसल जो लहलहाती है, और इस दौर में जब मौसम बदलता है फसल भी बदलती है, परिणति बदलेगी नहीं बदलेगी? हमको लगा कि ढेर सारे लोगों से जब बात करेंगे, उनसे समझेंगे तो कटेहरी बड़े आसान से समझ आ जाएगा। और इसीलिए अलग अलग इलाकों के, अलग अलग गांवों के कई प्रबुद्ध लोग हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद हैं, और सब आपको बड़े प्यार से और सम्मान के साथ फौजी साहब कहते हैं। और होता यह है कि फौजी को नेतृत्व करना चाहिए। तो पहला सवाल इसीलिए मैं आपसे लूँ, क्यों नेतृत्व आ जाए? थोड़ा सा ये समझाइए, मतलब उन विषयों पर, जीत हार पर हम आए हैं, हमको ज़रा ये बताइए कि कटेहरी आखिरकार किन मुद्दों पर वोट देने जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ कटेहरी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाजपा के पास जीतने से ज़्यादा वोट है और हम आसानी से जीत भी सकते हैं। यहाँ जो वोट पड़ने जा रहा है, विकास और योगी बाबा के नाम पे वोट पड़ने जा रहा है, और हम चाहेंगे सारे लोग एकजुट हो करके वोट दें, भाजपा यहाँ से निकले इस बार। और जो हमारा वोट बाहर भाग रहा है, हमारे जो बड़े नेता हैं, क्यों भाग रहा वोट हमारा, क्यों रिएक्शन में लोग भाग रहे हैं, डर बस भाग रहे हैं, और भी कई कारणات हैं। जो यहाँ पर पहले फिरौती भरते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, अपराध ख़त्म हो रहा है, लेकिन अपराधी फिर से पनप करके रोड पे आ गए हैं। भाजपा के मंच बैठते हैं, पब्लिक देखती इस चीज़ को, अरे एक ओर योगी बाबा अपराध को ख़त्म करने पर लगे हैं और एक ओर जो है अपराधी मंच बैठ करके चर राइफल काली काली गाड़ियाँ लेकर के घूम रहे हैं। अपराध को फिर बढ़ावा मिलने लगा है। इससे जो लोग घबरा गए यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से यहाँ फिरौती वसूली हो जाए, हफ्ता वसूली हो जाए, हत्याएं होने लग गई। यहाँ 4 ठाकुरों की हत्या हुई है, 2 बनिया सोनारों की हत्या हुई है, 1 यादव की हत्या हुई है, और हमारे ऊपर भी उसने 2-2, 3-3 बार हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। आज दिन वो सरेआम रोड पे घूम रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, प्रशासन भी नहीं कुछ कर रहा है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जो हमारे भाई नाराज़ हैं कि अपराध से जो है अपराध बढ़ रहा है, वोट हमारा भाग रहा है, तो अपराध बढ़ने नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप अपराध की बात करें, लेकिन अब होता ही है कि सरकार जिसके सवाल वहाँ पे भी आ जाता है। इसलिए आपने कहा कि कुछ वोट भाग रहा है। जो प्रधान रहा हो वो अक्सर इशारा कर देता है कि किधर जाना है, राह दिखा देता है। हमारा काम होता है कि राह दिखाने वाले के पास पहले आ जाएं। हाँ, देखिए बगल से आ भी गया, सिफारिश भी लग गई। तो ये बताइए, वोट टूट रहा है जैसे इन्होंने कहा, क्या ऐसी बातें हैं वोट टूट रहा है? और दूसरा, थोड़ा सा 1-2 मुद्दे भी बताइए कि कटेहरी में आखिर मुद्दे क्या हैं किसी के वोट देने के? मुद्दे यही हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी जो हैं वो पुलिस कप्तान की तरह डंडा लेके चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, डांटते हैं, और वो अपने रिश्तेदार का भी बूथ हारते हैं। अभी अवधेश जी लड़े थे तो उनके मित्र मंडली जो थे वो लोग वोट नहीं दिए भाजपा को,
अदर पार्टी को दिए। और उनके घनिष्ठ मित्र एक हैं, वो जानते हैं, गेट पर माला पहनाए पार्टी कार्यालय पर, उनके यहाँ से 6 वोट पड़ता है, 35 वोट उनके यहाँ है, 6 वोट वो लोग डालते हैं, बड़े आदमी हैं, डालना नहीं चाहते। और मंत्रियों के यहाँ दरबार करते हैं कि जहिया काली कमाई हमारी चलती रहे, मंत्री पहचानते रहें, अधिकारी पर दबिश देते रहें, अधिकारी हमारी सुने और किसी का न सुने। ये सब जब सरेआम खुलेआम हो रहा है तो लोगों में गुस्सा नहीं है? और सुन लीजिए, माननीय स्वतंत्र देव जी अभिरल होटल में हम गए, मिले, उनसे कहे कि हमारे यहाँ आप कार्यक्रम लगाइए, आपको मैंने पत्र दिया था। पूरब पश्चिम दोनों तरफ तालाब था, सनातन से रजवाड़ा, मुगल, अंग्रेज सारे लोग राज किए और रास्ता चलती रही। और भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के द्वारा मना करते हैं प्रशासन को रास्ता नहीं बननी चाहिए। 2 बार एसडीएम पवन अकबरपुर वो आए, देखे, खुलाना चाहते थे और त्रियंबक जी ने रोका। और एक शुक्ला इस समय आए हैं, वो भी आए, सीओ साहब आए, बीटी हमारा तहसील सीओ हैं जी, मिश्रा जी हैं, वो भी आए, देखे रास्ता खुलना चाहिए, फिर रोक दिए। और हमारे यहाँ ये धर्मराज निषाद जी सबका सम्मान करते हैं, हर वर्ग का, हर वर्ग में इनका वोट है, लोग दे भी रहे हैं। और योगी बाबा का प्रतिष्ठा लगी है, हमारे यहाँ स्टेडियम भी खोले हैं, योगी बाबा खोले हैं, उसका उद्घाटन भी हो गया, काम शुरू हो गया। और इस क्षेत्र के लिए, अंबेडकर नगर के लिए जितनी सड़कें दिए, जितना धन दे दिए, कोई सरकार आज तक दिया नहीं है। खूब गुस्सा भी है ना मन में? हाँ, बड़ा गुस्सा हमारे लगे। काहे? भैया हमारे काम ना हो तो हम 20 साल से पोस्टर लगाए, हम दिव्यांग आदमी हैं, हम थाने पर जाते, हमको होमगार्ड गाली देता है। हम क्या करें भाजपा के साथ, बताओ भैया। काश हम नेता ना देखा था इन्हें लंगड़े गमछा रंग डाल के, लग नहीं रहा ना कि मन में क्या है? मन में हमारे बड़ा गुस्सा बा। काहे? वैसे हमार काम हो चाहिए, हमारे साथ चोरी हो जाए, असलहा लेके हमें मारे, हमें FIR करे जाए, दरोगा 10,000 लेके कहाँ लंगड़ भाग साले, थाना छोड़ दे। हमारी सत्ता है, सपक सरकार में क्या होगी, मेरी पीठे टूटेगी अगर मेरी सरकार रहे, हमारा न काम हो तो बताओ करी का हो। तो 20 अब साल क्या से करेंगे? पोस्टर करते 20 तारीख को क्या करेंगे फिर? अब मेरे ये प्रधान, हम तो भैया क्या बताएं, हम बड़े अगम हैं। योगी बाबा के नाम पर जो हमको 3,000 पेंशन मोदी दादा देते हैं, मोदी दादा मेरी, उसको सोचना है, लेकिन गुस्सा भी बहुत तगड़ा है। तो सोच और गुस्से में लड़ाई चल रही है। हाँ, युवा क्या सोच रहा है? जो नए हैं, आप हैं, बूथ भी संभालते हैं, हमको ये पता चला, क्या है जमीन पर? जी, भूत पर इतना कोई रुकता है तो हमको लगता है वो सोच रहा है कि सच बोलूं कि वो बोलूं जो अच्छा लगे। जी, यह भी सोच रहा है कि नौकरियां भी मिल जाएं, जो भी नौकरियां भी आधी अधूरे भी रह जाते हैं, न्यायालय भी चले जाते हैं, काम पेपर भी पूरा नहीं होते, कहीं नकल हो जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ हो जाते हैं, तरह तरह ऐसी बाधाएं आती रहती हैं। ये बूथ हमारा जो है, हम बूथ पर भाजपा ही वोट लगभग भारी मतों से जीताएंगे हम। आखिरी में अपना हिस्से का वो बोला जो ज़रूरी था। क्या है कटहरी का मुद्दा समझाइए। मतलब ढेर सारे उन्होंने बहुत अच्छे से आंकड़े समझाए, उन्होंने बहुत अच्छे से मुद्दे समझाए कि अपराध तमाम चीज़ें हैं। नई उम्र के लोगों के मन में कौन सा मुद्दा है वोट देने का कारण क्या है? पार्टी वार्टी एक तरफ, किस चीज़ को लोग चाहते हैं, मुद्दा क्या है उनका? मुद्दा है कि जैसे इन्होंने बताया कि नौकरियों का मुद्दा नौकरियों के लिए, अभी देखिए आप कल धरना दे रहे हैं पेपर के लिए, अब आप पुलिस वैकेंसी हुई, बेचारे एक बार पेपर देने कैसे ठोस ठोस ट्रेनों में गए। मैं सुल्तानपुर गया था उस दिन, नोएडा जा रहा था, वो कंडीशन बुरी थी, लोग दूसरे पानी के लिए दौड़े, खाने के लिए दौड़े, पता लगा घर आए पेपर कैंसिल हो गया। कितनी मजबूरी थी, कैसे पैसे करके अपने घर से जाते हैं, पढ़ते हैं लोग, गरीब बच्चे। RO, ARO, यूपी पुलिस, UPSC, UPPSC, इन परीक्षाओं के जो गुस्से दिख रहे हैं जो किसी और जिले में है, क्या उसका असर अंबेडकर नगर में, कटहरी में भी है? बिल्कुल होगा, क्यों जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो मन में तो आक्रोश होगा ही, क्योंकि पढ़ाई तो भी कर रहे हैं, जब अगर वहाँ हो रहा तो कहीं और भी होगा। सरकार तो यही है, लेकिन अब बाबा जी के विकास के मॉडल को देखते हुए लोग फिर बगल में दोस्त बैठा है तो थोड़ा सा उसको भी बैलेंस करना रहता है। हाँ। नहीं सच्चाई है, अगर हम योगी जी को देखेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। उनके मतलब उनका जो सुरक्षा का मॉडल है
अगर लोकल मुद्दों को देखेंगे तो पार्टी में कुछ व्यक्ति विशेष की वजह से लोग भागते हैं। जैसे अभी आप वहाँ गए, बिल्कुल सही आपने। कुछ मुद्दे होते जैसे ग्राम सभा का मुद्दा हो गया, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं, एक व्यक्ति विशेष के पास आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष कितना वोट दिलवा देगा किसी पार्टी को? आप घर घर नहीं जाएंगे, जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, उनके मन की भावनाओं को जानेंगे नहीं, तब तक आपको वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। ठीक बात। मैं 31 गलत कह गया था। 33 साल से भाजपा नहीं जीती है। आप आखिरी बार भाजपा देख लिए होंगे जीतते हुए, हम लोग वोटर भी नहीं होंगे तब जब भाजपा जीती होगी। इस बार क्या समझ आ रहा है? इस बार तो मज़ा आ रहा है, लेकिन कार्यकर्ता के जरिए बेमज़ा है। हाँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, एक फौजी के अलावा। हाँ, किसके पास जाएं हम लोग, बताइए? तो कोई नहीं आता है। फिर 20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख को ही देंगे बाबा के नाम पर वोट। हाँ, आज 15 साल से भाजपा ही है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक फौजी भाई न होते तो हम लोगों का कोई सुनवाई कहीं नहीं होती। मुस्कुरा रहे हैं, सहमत भी हैं? जी एकदम बिल्कुल सहमत है। जहाँ फौजी चाचा रहेंगे 20 तारीख को ही रहेंगे ये साथ में। आप जहाँ रहेंगे। और इसलिए एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा बाकियों को सुन लूँ। बीच का बटन खुल गया है, सरकार की पोल तो नहीं खुलेगी ऐसे ही 20 तारीख को? नहीं नहीं, हम लोग भाजपा को ही वोट देते आ रहे हैं सन 91 से। और आखिरी बार जब जीती थी तब से? हाँ। तो आप लोग वोट दे रहे हैं तब से नहीं जीत रही है? हम तो परमानेंट देते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है सर कि जो है, जो भी नेता आते हैं वो गांव में धरातल पे कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोगों को पीड़ा होती है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, 3 बड़ी पार्टियां बसपा, सपा, भाजपा, सामने की रोड तक कौन सा उम्मीदवार दिखाई दे दिया चुनावों की घोषणा के बाद? और यहाँ उम्मीदवार तो अभी तक कोई हमको नहीं यहाँ दिखाई पड़ा। उम्मीदवार इस दरवाजे पे नहीं दिखाई पड़ा, ना हमारे दरवाजे पर ही दिखाई पड़ा। हमारा घर लोकनाथपुर में पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर। उम्मीदवार नहीं पहुंच रहे, सबको लग रहा है आसान चुनाव है। गाँव की जो है कोई नेता जो है किसी भी पार्टी का लोगों से नहीं मिल पा रहा है। जी, जैसे आपके बगल में है ना, यही हाल है। कटहरी कुर्सी खाली है, 20 तारीख को तय होनी है। किसको बैठाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे। हम लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, लोकसभा में भी बहुत बार सुने थे। थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा होगा कि आपस में भी दुखी लोग कई लोग हैं, तो इधर भी वोट आ जाएगा। नहीं आ रहा है। पीछे बैठे रहे और बहुत ध्यान से सुनते रहे। अरे ठीक, तो आप लोग जो ठीक बोलते हैं वही 20 तारीख को धीरे से ठीक कर देता है। क्या है मूड? क्या है, सब ठीक है, वोट दिया जाएगा। वो तो देना ही है, वो तो कर्तव्य है। जो कोई मुसीबत पड़ती है, न थाना में सुनवाई, न किसी नेता के पास सुनवाई, भागे भागे फौजी बाबू के पास आते हैं। ये हेल्प इनको उम्मीदवार नहीं बना देना चाहिए था पार्टी को। उम्मीदवार ये खड़े हों तुमको डंका शो पे बनवाएंगे। जो बल कहेगा वो भी करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, एक बात बताइए, कटेहरी के लोग और आप लोग अलग अलग गांवों के लोग हैं, विधायक चुन रहे हैं या लखनऊ के चेहरों को देख रहे हैं? विधायक को कोई देख भी रहा है? भाई विधायक लोग नेता क्यों भेटावन के हैं, के का जान ली, के का वोट दे दी, क्यों शकल ना तो खाए ना तलक। और 26 तारीख के 22 तारीख वोट प्रयोग के का बताओ दे दी जाए वोट। कोई भेटाना कोई नहीं मिला आज तक ले, न छोट वर्ग के न बड़े वर्ग के, कोई आज तक भेंट नहीं किया। तो वोट देने वाले भी बहुत सागर में हैं, किसको वोट दिया जाए कोई शकल नहीं दिखा रहा है। आज तो वोट आपको हम दे देंगे, कल हमारी जरूरत पड़ेगी आप तो चिन्हेंगे नहीं कि हमको क्यों वोट दिए हो। जीतने के बाद वही दशा है। भाजपा सरकार में यही है कि मारा गया तभी थाना में पैसा दो, अगर मार के आए हो तभी थाना में पैसा दो। और दूसरे सरकार में? दूसरे सरकार में वही तब भी हो रहा था। घूसखोरी बंद कोई नहीं कर पाएगा, चाहे MP MLA का हो, चाहे कोई किसी का सरकार हो। एक घर पर सारा पेड़ गिरा है, एप्लीकेशन फौजी बाबू से लिखवाएं, आए यहाँ एप्लीकेशन दिए, 2 पुलिस गए, उसको कहने 4000 रुपये लगेगा तो तुम्हारा पेड़ कटेगा। हमारे घर पर गिर जाएगा, हम घर भर मर जाएंगे, लेकिन 4000 दें, पेड़ एंटी पार्टी का है तब वो घर पेड़ कटेगा। यही सरकार में कमी है। ये सरकार की सच्चाई भी है, ये कमी नहीं है, ये व्यवस्थाओं की सच्चाई है जिस पर गुस्सा आ जाता है। अब सबने आपका नाम लिया इसलिए मैं खत्म चर्चा को आप ही से करना चाह रहा था। हाँ, वो फ़ोन पर चले गए थे आप तो। हाँ, एक कुर्सी आप भी खाली कर दिए थे, एक कटेरी खाली है। हंसी मुस्कुराहट के बीच में गंभीर सवाल, आप लोग विधायक चुन रहे हैं या पार्टी चुन रहे हैं? नहीं, हम विधायक चुन रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं।
नहीं, सुनकर ऐसा लग रहा था कि गुस्सा बहुत है। गुस्सा नहीं है, एकदम गुस्सा नहीं है। हम जो है जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, पार्टी नहीं चुन रहे हैं। हाँ, आप पूरे कटहरी में किसी भी जो सामने आप रोड देख रहे हैं, आप पूरे कटहरी में घूम लीजिए, अगर इससे बेहतर रोड आपको ना मिलेगी तो बताइएगा। पूरे कटहरी में कहीं चले जाइए आप, और आप जाएंगे, मेरी बात देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं, हाँ लड़के ने सही कहा था। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन फिर उसका एक क्रेडिट जनप्रतिनिधि को भी चला जाएगा जो 30 सालों से किसी और पार्टी का है। देखिए, यहाँ पे विकास बीजेपी आई तब भी बहुत हुआ, ऐसा नहीं है। धर्मराज जी जब बसपा में थे तो तहसील वगैरह लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने काम किया है। उन्हीं कामों का जिक्र खूब करते हैं प्रचार में। नहीं, करेंगे क्यों नहीं, जब भाई किए हैं तो कहेंगे ही ना। अगर जैसे कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के तबके के लिए कुछ किया है, अगर वो समाज में आता है अपनी पहचान बनाने के लिए दोबारा, तो अपनी बात का जिक्र नहीं करेगा, किसकी बात का जिक्र करेगा? प्रधान जी बताइए, नहीं थोड़ी बहुत जो नाराजगियाँ दिख रही हैं, ये गलत हैं, सही हैं, या दूर हो जाएंगी? नहीं, जैसे मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, ये नाराजगी कुछ है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो लास्ट तक सब सही हो जाएगी। चुनावों में वैसे भी आखिरी रात को चुनाव बनता है, लोग ये खूब हम लोगों को सिखाते बताते हैं। आखिरी सवाल जो मैं मूल रूप से पूछना चाह रहा हूँ, ढेर सारी चीज़ें लोगों ने कही, जैसे समस्याओं के लिए आपके पास आते हैं, व्यवस्थाओं के लिए हैं, क्या 20 तारीख को और जो नाराज़गियाँ हैं, विपरीत वोट भी हो सकते हैं, सही वोट भी हो सकते हैं, और क्या कुछ गलतियाँ हो रही हैं, और ये हर पार्टी के तरीके से एक संक्षेप या एक उपसंहार में समझूं कि वो अगर आप इस चर्चा का करें? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कोई भी आदमी किसी बात को लेकर के नाराज़ ना रहे, और सभी लोग जो हैं योगी बाबा की ओर देखते हुए सब लोग भाजपा को पोल करेंगे, और जिस डर से लोग भाग रहे हैं वो 20 तारीख के बाद डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैं बीच में अगर आपको रोकूं, जैसे आपने कहा कि आपने भी एक चेहरे का नाम लिया, मुख्यमंत्री के चेहरे का, मूल सवाल वही जो आपके बगल में पूछा था, क्या यहाँ के लोग विधायक चुन रहे हैं या यहाँ के लोग चेहरों को देखकर, पार्टियों को देखकर वोट कर रहे हैं? थोड़ा सा उम्मीदवार को गौण कर दे रहे हैं, माफ़ कर दे रहे हैं कि भूल चूक थी, आपस की है? नहीं, हमारा उम्मीदवार तो बहुत अच्छा है, और हमारे परिवार से बहुत पहले से 20-25 साल से निकट संबंध रहे हैं। हमेशा आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम दोनों लोग एक अलग अलग हैं। साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। थोड़ी देर पहले कोई बता रहा था कि भले उठना बैठना हो, लेकिन चुनाव घोषणा के बाद से आना बंद हो जा रहा है प्रत्याशियों का। हाँ, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ तैसे प्रत्याशी से न मेरी आज तक बात हुई, ना तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना तो हम ही उनके पास गए। और जाए तो कैसे जाए, वहाँ काली काली गाड़ियाँ, राइफलें खड़ी रहती, वहाँ मेरी हिम्मत नहीं होती जाने के लिए। इसीलिए हमने अपने लोगों से कहा कि आप लोग योगी बाबा के नाम पर प्रचार कीजिए और वोट भाजपा में दीजिए, उसके अलावा किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, आप लोगों से बात करके एक बात जो मोटी मोटी मुझे समझ आई, और अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल टोक दीजिएगा, वो बात ये है कि कटहरी में अब जो कुल मिला के लड़ाई दिख रही है ना, ये पार्टियों से ज़्यादा दिल और दिमाग की लड़ाई है। दिल में थोड़ा सा गुस्सा भी है तो दिमाग कुछ और इशारा भी कर रहा है, मन कहीं कहीं ख़राब भी है तो वापस दिमाग समझा रहा है कि मन तो सुलझ जाते हैं, आपस में बैठकर बातें हो जाती है, लंबा नुकसान नहीं करना है। तो छोटे और लंबे का ये सारा गुणागणित जो है वो चुनावी गुणागणित में अक्सर होता है। कटहरी से एक आप लोगों के बीच में सैंपल लाकर रखने की कोशिश की है अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर। इसी तरीके से विधानसभा उपचुनावों की कवरेज आती रहेगी। ढेर सारे विचार, ढेर सारे व्यू हम आपके बीच में लेकर आएंगे। पूरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश से जुड़े रहिए। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफाई से बात की, ईमानदारी से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।